सो वेलकम टू गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग पावर्ड बाय ग्लूकोटेक कोर्स। सो चालू करते हैं। सबसे पहले एक फर्स्ट मॉड्यूल जो सामने आता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है एक सिंपल दोनों शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, जैसे डिजिटल यानी ऑनलाइन और मार्केटिंग यानी जो हम सब करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बेचना है या फिर जो दिखाना है, ब्रांड बनाना है, जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन देखना चाहते हैं। पहले कैसे था उसके साइड से एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम पहले स्टार्टिंग में आते थे तब स्टार्टिंग में हमारे पास था रेडियो, उससे भी पहले था न्यूज़पेपर। तो जो भी एड्स आती थी, जो भी चीज़ें करते थे, आप सब देखते थे एडवर्टाइजमेंट या कोई न्यूज़ पढ़ना चाहते हो उस टाइम हम न्यूज़पेपर में देख लेते थे। उसके बाद आया रेडियो, रेडियो के बाद आता है अपना ऑनलाइन सेक्शन जो था, टीवी वगैरह सब देखने लगे हम लोग, सब इडियट बॉक्स जिसे बोलते हैं। अभी का ज़माना आ चुका है डिजिटल। सो दैट्स मीन जो भी कंप्यूटर पे चीज़ें देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो या मोबाइल पे देखते हो, वो सब डिजिटल हो चुका है, बोल सकते हो ऑनलाइन हो चुका है। तो वो सब चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है, जहाँ पे आप मार्केट कर सकते हो या जो प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, डिजिटल मार्केटिंग कराना है। इसका मतलब क्या है और क्यों लगता है। तो आज हम वो मेन टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का, जो है हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। तो मैं आपको कम से कम 5 पॉइंट बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग वर्किंग कैसे होता है उसके रिलेटेड। तो द फर्स्ट पॉइंट इज जोग्राफिकल टारगेट, द सेकेंड पॉइंट इज डेमोग्राफी टारगेट, थर्ड इज बिहेवियरल, फोर्थ इज एज ग्रुप एंड जेंडर एंड फिफ्थ इज डेटा एनालिसिस। तो गाइज मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, हर एक चीज़ को इलेबरेट करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले जो आता है जोग्राफिक टारगेट। तो जोग्राफिक टारगेट यानी जोग्राफी के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ दिखाना है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफी जो रहती है, आपने जोग्राफी बचपन में पढ़ी होगी। जोग्राफी क्या है? इट्स नथिंग बट इट्स द एरिया, कि एरिया के हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, क्या कैसे रहेगा उसके हिसाब से। उसके बाद आता है डेमोग्राफी टारगेट। डेमोग्राफी टारगेट यानी क्या, जो एक डेमोग्राफी होती है ना, डेमोग्राफी क्या है, एक सिंपल बोल सकते हो, डेमोक्रेसी से वर्ड लिया गया डेमोग्राफिक। तो जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं यानी अलग अलग कंटिनेंट के लोग हैं, यानी अलग अलग जो कल्चर वगैरह यूज होता है उसके हिसाब से लोगों को टारगेट करना है। या फिर आप बोल सकते हो कि हर एक चीज को अलग अलग डिफर करना, उसे बोला जाएगा डेमोग्राफी टारगेट। देन इट्स बिहेवियरल टारगेट। बिहेवियरल टारगेट में होता क्या है, आप लोगों के बिहेव नेचर से, अभी आपने देखा होगा लोगों को बहुत सारी चीजें आती है बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन आप किसी को कुछ अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की हॉबी है स्विमिंग, किसी की हॉबी है डांसिंग, किसी की हॉबी है सिंगिंग, किसी को अच्छा लगता है पढ़ाना या फिर जैसे फैशन फॉलो करना। तो हर एक का अलग 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 पैशन रहता है सबका, पैशन रहता है सबका। तो वैसे ही बिहेवियर उसमें आता है कि आपको पसंद क्या है, वो चीज़ों से आपकी निश के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। देन द फोर्थ टर्म इज एज ग्रुप एंड जेंडर। तो जो एज ग्रुप एंड जेंडर का वर्ड है वो सिंपल नाम में ही लिखा हुआ है कि एज ग्रुप के हिसाब से आप टारगेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि इस कॉलेज को या फिर मेरा जो ब्रांड है इसको मेरा एक एज निमित है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कहाँ से होंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि 10th के बाद आना चाहते हैं वो डिप्लोमा करने के लिए, या 12th के बाद वो अपेयर होना चाहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले क्या करेंगे, जो उनका एज ग्रुप है, एज ग्रुप फॉर एग्जांपल 18 to 24 का या 25 का, वो टारगेट करेंगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आता है जेंडर, यानी वो मेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम्पल लिया हमने, तो उसमें मेल या फीमेल दोनों चलेंगे हमें। बट फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो है वुमेन के लिए, खास परफ्यूम है वुमेन का। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, एज ग्रुप में डिसाइड कर लूंगा उसके हिसाब से, रेशियो के हिसाब से या फीडबैक के हिसाब से। बट बाद में जो आएगा वो है जेंडर, तो मैं ज्यादा फीमेल लोगों को टारगेट करूंगा उसमें। तो वो जो 4 पॉइंट जो देता है एज ग्रुप एंड जेंडर, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है डेटा एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अभी डेटा एनालिसिस का आपको भी पता है डेटा क्या रहता है। डेटा इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन और यू कैन से अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैं उसमें डीप में जाता हूँ एनालिसिस। अभी मेरे पास एक डेटा आता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कॉलेज में पढ़ाने जा रहा हूँ और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुझे टारगेट करना है, मेरा कोई तो कोर्स है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं जो कोर्स देखूंगा तो उसके पहले कोई लोगों ने कोर्स लिया होगा पहले से, तो उनको मैं टारगेट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल सीधा आपकी लाइफ का एग्जाम्पल पकड़, आप कोई टी शर्ट लेने जाते हो, आपने कोई टी शर्ट आपने सर्च किया होगा गूगल पे, फेसबुक पे कहीं सर्च किया होगा, तो आप नोटिस करना जब आप यूट्यूब खोलते हो तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन का आपको ऐड दिखेगा, और वो ऐड भी कहाँ से आएगा, टी शर्ट का ऐड दिखाएगा। क्यों? उसके पीछे क्या है, इसने लॉजिक लगाया, मैजिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट डिजिटल मार्केटिंग। दैट मीन्स आपका डेटा जो है उसके ऊपर स्टडी हुआ है, उसको एनालिसिस किया गया है और आपको उसी के हिसाब से टारगेट किया गया। तो यहाँ पे अपनी पहली स्लाइड कंप्लीट होती है जो है हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। तो इसके जो मेन पॉइंट्स थे जैसे मैंने बताया, जोग्राफिक टारगेट, डेमोग्राफी टारगेट, बिहेवियरल, एज ग्रुप एंड जेंडर एंड द फिफ्थ इज डेटा एनालिसिस। सो गाइस ऐसे ही बने रहिए हमारे डिजिटल मार्केटिंग चैनल की तरफ से, और हम ऐसे ही टिप्स एंड नॉलेज आपको शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।